प्रकार के आयोजन अब नगर पालिका भवानी मंडी एवं क्षेत्र की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लगातार किए जाएंगे। नगर पालिका भवानी मंडी का उद्देश्य कि मातृशक्ति द्वारा अपने सपनों की उड़ान को किस प्रकार साकार किया जाए, कि समाज को सही और उचित दिशा प्राप्त हो सके। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी बड़ी महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुमन जी चतुर्वेदी, निदेशक स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल भवानी मंडी, श्रीमती रेखा जी लोड़ा, एक्टिंग बॉडी जैन सोशल ग्रुप भवानी मंडी, श्रीमती दावत कुंवर, पूर्व सरपंच गुराड़ी अमाना, श्रीमती जैनब बहन डूंगरपुर वाला, नगर कांग्रेस भवानी मंडी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित हैं सम्मानीय जोरावर सिंह जी चौहान साहब। बन जाते हैं क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, ढगाते हैं एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन सारा आलम हो जाए। आओ सभी अतिथिगण मिलकर एक झिलमिल दीप जलाएं और यह दीप वातावरण में सकारात्मकता इसी सोच और इसी उड़ान के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज किया नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा किया जा रहा है। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री स्वाति जी शर्मा, जो कि एकल संस्था के माध्यम से भारतीय आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही संस्था के माध्यम से लगातार कार्य कर रहे हैं। आप पूर्व में शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण जानी जाती रही है और भवानी मंडी के इस प्रथम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बन रही है। आपके माल्यार्पण और स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय श्रीमती सुषमा जी मोगरा को, वो आए और हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती स्वाति जी शर्मा का स्वागत करें। सुषमा जी मोगरा आप पधारें और हमारे क्षेत्र की विशिष्ट प्रतिभा स्वागत करें। एकल आदिवासी संस्था द्वारा और उसी के श्रेष्ठ कार्य के लिए गांव के लिए दो लाइन कहता हूँ, महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, मैं अपनी सेवाएं दे रही है और संपूर्ण क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी दक्षता को जाना जाता है। ऐसी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए मैं एक हाथ लगाना या देवमित्र लोग साथ भी उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए गुलदस्ता भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय शर्मिला जी यादव से, वो आए और नगर पालिका अध्यक्ष सम्मानीय बोरा साहब का सम्मान करें। भवानी मंडी के राजनीति रणकार सम्मानीय कालूलाल जी सालेचा साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सम्मानीय अलका जी गोयल से, आप पधारें और सम्मानीय सुमन जी चतुर्वेदी बैठी हुई हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वागत करें। दोनों अपने क्षेत्र की विशिष्ट प्रतिभा। एक मिनट रुको राकेश भैया।
महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिवस के रूप में शुरुआत नहीं होकर एक विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई। आज का जो ये महिला दिवस है, इसकी शुरुआत एक विद्रोह के रूप में हुई और संपूर्ण विश्व में आज भी महिलाओं द्वारा इस दिन विरोध प्रदर्शन किया जाता है। अपना स्थान कोपेनहेगन में आयोजित एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का सुझाव दिया। पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में इस दिन को बहुत उत्साह से मनाया गया और उसी दिन से विधिवत इसका प्रारंभ हुआ। अब बात यह आती है कि क्या क्लारा जेटकिन ने कोई डेट डिसाइड किया था कि 8 मार्च को ही क्यों यह महिला दिवस मनाया जाए? इसकी भी एक बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है, जहां 1917 में रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग के लिए 4 दिन बिना खाए पिए देश में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और रूसी जार को सत्ता त्यागनी पड़ी। अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। जिस दिन रूसी महिलाओं ने प्रदर्शन किया था वह रविवार का दिन था और रूसी कैलेंडर जो वर्तमान कैलेंडर चल रहा है उसके अनुसार वो 8 मार्च का दिन है और इसीलिए 8 मार्च को यह महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो महिला दिवस एक सशक्त महिला आंदोलन की शुरुआत है, न कि कोई एक उत्सव। महिलाओं का अपने संपूर्ण विश्व में अपना अस्तित्व बनाए रखने का दिन है और आज इस मंच के माध्यम से नगर पालिका भवानी मंडी आपको यही संदेश प्रेषित करती है कि भवानी मंडी की ये महिलाएं न केवल भवानी मंडी, हाड़ौती, मालवा अपितु संपूर्ण राजस्थान से होती हुई भारत में एक मिसाल कायम करे कि महिला शक्ति किसी से कम नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी जो पार्षदगण हैं और वर्तमान में पार्षद का पद सुशोभित कर रहे हैं, आपके स्वागत के लिए सम्मानीय सुमन जी शुक्ला। एक मिनट इधर देखना भैया। सम्मानीय ललित जी, सम्मानीय नारी गौरव है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है, हमारा नतमस्तक। मारवाड़ी महिला संगठन, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्षा के रूप में इस क्षेत्र की पहचान बनी हुई है। महिला कभी भी ऐसा प्रोग्राम महिला दिवस पर आप लोगों के द्वारा नहीं हुआ, तो आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको। सम्मानीय मंच मुख्य अतिथि श्रीमती स्वाति जी शर्मा, अध्यक्षता डॉक्टर शबनम खान, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुमन जी चतुर्वेदी, रेखा जी लोढ़ा, दावत जी कुंवर, जैनाब बहन, विशिष्ट अतिथि नारायण सिंह जी चौहान, कालूलाल जी सालेजा, हमारे नगर अध्यक्ष कैलाश जी बोरा भाई साहब, जिन्होंने मुझे, मैं बाहर जाने वाली थी पर भाई साहब के कहना वाला कैलाश जी बोरा भाई साहब, अनिल जी मीणा, राधेश्याम जी, आप सभी को बहुत जय श्री कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यूं तो सभी मेरी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए है
जो व्यक्ति जो सामाजिक कार्य करती हैं वो समाज में नगर में अपनी पहचान बनाती हैं। कुछ पहले कुछ ऐसा किया जाता था, अब सभी अधिकार सभी काम में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और आज ये बहुत अच्छा मंच मिला है सभी महिलाओं को। राह सुगम हो जाती है, राह सुगम हो जाती है। साथ मिलकर चलने से कांटे भी फूल बन जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं सब मिल कार्य करने से। मुझे लगता है महिला दिवस का औचित्य प्रामाणिक नहीं होता है। सच्चे अर्थों में महिलाओं की दशा नहीं सुधरती, महिलाओं की नीति है, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने के लिए हमें महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर अपने आत्मविश्वास जगाएगी और अपने आप को, अगर आप सोच लें कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ तो महिला कर सकती है। कोई भी कार्य के लिए आप सोच लीजिए मुझे करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, तो की पहचान बन जाए। मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि आप अच्छे कार्य करते रहिए और अपनी पहचान बनाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे सामईन किराम, मुझे बेहद खुशी और मसरत है कि आज आप सबके सामने मुझे अपनी एक बात कहने का मौका नसीब हुआ। मैं आप सबके सामने 3 बात रखना चाहती हूँ। पहली बात, सरवर कायनात पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। तालीम हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरत पर वाजिब है। सिर्फ इतना नहीं फरमाया कि मुस्लिम मर्द पर ही वाजिब, बल्कि औरत पर भी वाजिब फरमाया। इंग्लिश में भी ऐसा, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल
करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो पूरे विश्व में महिलाओं की उपलब्धियों को एक तरह से सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कुछ इसी तरह का प्रोग्राम मैं यहाँ देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने अभी सुना कि पहली बार यह ऑर्गेनाइज हुआ है, तो जोरदार तालियां ऑर्गेनाइजर्स के लिए। आज के दिन हम कुछ स्पेशल फील करते हैं, मतलब हमें लगता है कि ये हमारा दिन है। तो मैं ये पूरी उम्मीद करती हूँ समाज से कि हमें रोज ही ऐसे स्पेशल फील कराया जाए और इतना आदर सत्कार हम नारी को हमेशा डेली फिर इसके अखबार में हम। तो जैसे कि हम भारतीय संस्कृति की अगर बात करें, तो मेरी हिस्ट्री तो शायद पहले भी बता दी गई है, तो मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगी। तो भारतीय संस्कृति में भी हम नारी को हमेशा एक बहुत ऊंचा स्थान मिला है। एक श्लोक है ना कि यत्र पूजन्ते नारीस्तु तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता है। तो पूजा का मतलब हमारा आदर सत्कार से, जहाँ हम नारी का आदर सत्कार करेंगे वहाँ हमेशा सुख शांति। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में नारियों ने हमेशा अपना परोक्ष प्रत्यक्ष किसी भी रूप में अपना योगदान दिया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, तकनीक हो, कुछ भी एरिया हो, किसी भी एरिया में नारी ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है, ये हम सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि महिला शिक्षा और सशक्तिकरण ये औरों के बस की बात नहीं है, ये तो नारी के खुद के अंदर निहित होता है कि हम किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ठीक है ना, अगर हम कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं, वो इच्छा हमारी जागृत हो जाती है, तो हम पूरा जोर लगाकर उस इच्छा को पूरा करते हैं और हम कर सकते हैं। ये दम हम में है कि हम अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर हम आजकल का माहौल देखें तो नारी बहुत जागृत है, सक्रिय है, अपने अधिकारों के प्रति भी बहुत जागृत है और बहुत सजग है, आत्मनिर्भर है। घर परिवार समाज में महिलाओं के रोल को हम देख रहे हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण जो है सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ये हमें एग्जाम्पल के रूप में दिख रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां भी हैं, तो हमें उन सब बुराइयों से लड़ना है। यहाँ बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं के लोग बैठे हैं जो बहुत सराहनीय कार्य करते हैं। टाइम टू टाइम हमें पता चलता है और हम सब इनके लिए बहुत आभारी हैं कि इतना काम करते हैं। लेकिन जैसे मेरी सोच में मैं मानती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं कि हम किसी संस्था से नहीं जुड़ सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि चाहे हम घर परिवार में हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, जिस भी जगह हमें मौका मिलता है, हम उस मौके को ना छोड़ें और समाज में किसी भी तरह की जागरूकता हमें फैलानी है, उसका हम भरपूर प्रयास करें। क्योंकि मैं एक सपना देखती हूँ ऐसे समाज का जहाँ हमें कोई डर ना हो। जैसे हमारी बच्चियाँ जब बाहर जाती हैं, हम कितना डरते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाते। तो हम एक ऐसे समाज की उम्मीद करते हैं जहाँ हमारे डर खत्म हो जाए, जहाँ हम अपने पंखों को, अपने सपनों को उड़ान दे सकें। सभी को चाहिए ना ऐसे समाज। तो हम पूरा प्रण करते हैं, हम सब कोशिश करेंगे आज से कि हम जहाँ भी जिस भी लेवल पे हैं, अपने घर पे, गली मोहल्ले में, ऑफिस में, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास जब एक रूप ले लेंगे तो वो बहुत बड़ा अंतर है। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, सभी के माध्यम से आपने कुछ सुना है। लास्ट में चंद पंक्तियाँ, तू ही देती धरा पर जीवन को जन्म है, तू ही देती धरा पर जीवन को जन्म है, जितना सत्कार करो तेरा उतना कम है, तुम बिन अधूरा है सब कुछ इस धरती पर, तुम बिन अधूरा है सब कुछ इस धरती पर, हे नारी हे जननी तुझको शत शत नमन है, तुझको शत शत नमन। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आज इतने अच्छे मौके पर आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और सम्मान दिया। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के मान सम्मान का विशेष महत्व दिया गया है। हमारे देश में नारी को देवी माना जाता है और कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। वैसे ही इस्लाम धर्म में यह कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इतना ऊंचा मर्तबा एक माँ को, एक महिला को, एक नारी को हमारे देश में दिया गया है।
इसमें एक खास चीज ये है कि 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस वक्त रूस में एक क्रांति हुई थी। रूस में जो भी पैसा था वो युद्ध में लग चुका था। उस टाइम अकाल पड़ गया था, भूखमरी फैल गई थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी लोगों के पास। उस वक्त वहां की महिलाएं सड़क पर उतर गई थी, उन्होंने हड़ताल कर दी थी क्योंकि वहां कालाबाजारी मची हुई थी, भ्रष्टाचार मच गया था। जो भी खाना था उसे स्टोर किया जा रहा था। तब महिलाएं बाहर आई और उन्होंने उसका विरोध किया और आंदोलन चलाया और उस समय दूसरी क्रांति हुई थी। उन्होंने उस टाइम पर ब्रेड एंड पीस का नारा दिया था और उसके बाद वहां पर जो निकोलस राजा था उसकी तानाशाही समाप्त हुई थी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया था। और जब ये चीज दूसरे देशों की महिलाओं ने देखी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, उनमें भी जागरूकता हुई और उन्होंने विरोध किया और उन्होंने भी फिर अपना वोट का अधिकार प्राप्त किया। वो दिन 8 मार्च का दिन था और तभी से उस दिन की याद में आज तक हम वुमेन्स हेल्थ महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। ये जो दिन है ये उन महिलाओं की प्रशंसा के लिए है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वर्चस्व प्राप्त किया है। आज हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें प्रेम और प्रशंसा देते हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और अपने पेशे को मजबूत बनाने के लिए रात दिन मेहनत की। हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा घर की चारदीवारी में रहते हुए अपने घर को अच्छी तरह से संभाला, साथ ही समाज में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में भी देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, नाम किसी से छुपे हुए नहीं है, उन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे। आज हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आज तक अमेरिका में भी नहीं हुआ है, पर मौजूद हुई। आज विदेश मंत्री और हर पद, ऐसा कोई पद नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपना वर्चस्व स्थापित नहीं किया है। आज डॉक्टर, इंजीनियर, आपके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सभी में एक लंबी लिस्ट है अगर नाम लिया जाए। स्पोर्ट्स से लेकर खेलों में हर जगह महिलाओं ने अपना नाम ऊंचा कर रखा है। तो अभी तक अधिकांश जो महिलाएं हैं वो घर की चारदीवारी में ही रह रही, उन्हें आगे आना होगा क्योंकि किसी भी देश का विकास तभी होगा जब वहां पर पुरुष और महिलाओं दोनों की उन्नति बराबर होगी। देश के महिला और पुरुष तो पंख के समान है। यह देश तभी तरक्की करेगा जब दोनों पंख समान रूप से उड़ान भरेंगे और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षित होना। शिक्षा ही वो हथियार है जिसको हाथ में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है शिक्षा। शिक्षा हमें देना है, बेटियों को और बेटों को बराबर शिक्षित करें ताकि इनको समान अधिकार मिल सके। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ सब महिलाएं मौजूद हैं। तो एक चीज कहना चाहूंगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क विकास करता है। अगर हम अपने हेल्थ की केयर करेंगे तो ही हमारे आगे के काम सब अच्छे हो पाएंगे। और हमारे देश में जो कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, ये बहुत ज्यादा है। दुनिया में इंडिया का पहला स्थान है ब्रेस्ट की है, सर्वाइकल कैंसर में। पहले ये माना जाता था कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर अगली स्टेज में, शुरुआती इसके स्टेज में इसे पहचान लिया जाए तो ये टाइम पर इलाज होने लायक है। इसीलिए जो टाइम की टेस्ट होते हैं 30 साल की उम्र के बाद से आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग होती है, कोल्पोस्कोपी होती है, ये करवाएं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मेमोग्राफी होती है, ये जरूर करवाएं। अब
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो घर वाले स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा और समाज स्वस्थ रहेगा। आज महिला दिवस पर मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि हम सब लोग आज ये संकल्प करें कि अपनी बेटियों को बराबरी से पढ़ाएंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद। अब हमारे बीच में समस्त मातृशक्ति, मेरी मातृशक्ति महिला दिवस पे मैं आप सबको जय सागर जय वीरेंद्र स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगी। आज हम अत्यंत हर्षित हैं कि हमारे भवानी मंडी में पहली बार नगर पालिका समिति द्वारा जो महिला दिवस मनाया गया है उसमें हमारी उपस्थिति दर्ज है। इससे भी ज़्यादा हम गौरवान्वित हैं कि हमको आपने आमंत्रित किया, सम्मान देकर हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके लिए भी हम आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे। आज 8 मार्च के दिन समस्त विश्व इस दिवस को महिला दिवस के रूप में मनाता है और महिलाओं के प्रति सम्मान, विश्वास, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने हेतु इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम इतने गौरवान्वित हैं कि आज किसी भी क्षेत्र में हम लोग नारी शक्ति हमारी, किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र को देख लीजिएगा, हम किसी से पीछे नहीं हैं। चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, इसमें हम नारी शक्ति को बराबर का सम्मान और दर्जा दिया गया है। तो हम लोग निश्चित रूप से कोशिश करना चाहेंगे कि हम भी कभी भी देश को हमारी जरूरत पड़े, कभी भी विकट परिस्थितियाँ आए तो हम अपना विशिष्ट योगदान देते रहें। जब नारी में ही शक्ति सारी, जब नारी में ही शक्ति सारी तो हम उससे क्यों कहें अगला बेहतर है। अगर हम चाहें तो हम पुरुषों के साथ करने से करना मिलाकर हर क्षेत्र में और प्रगति कर सकते हैं। जैसे देखिए आप, शुरू से महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी तक, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हर महिला ने अपना, जब भी देश में संकट आया है या कोई परिस्थिति आई है तो अपना विशिष्ट योगदान दिया है। और आप देखिएगा श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल जो पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी थी, कल्पना जी चावला को देखते हैं तो हमारे अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि उन लोगों पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया था। वो निश्चित रूप से हमारे लिए मिसाल है और हमेशा रहेंगे। नारी शक्ति इतनी शक्ति है कि हम बहुत खुश हैं, हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। मैं इसके लिए पुरुष वर्ग को भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि वो लोग भी अब हमको बराबर, हमको घर से, समाज से, परिवार से, अपनी बेटियों के साथ बराबर का सम्मान दे रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। जब भी परिस्थितियाँ आएंगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनका बराबर सहयोग और जो हमसे बन पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा जब भी कष्ट आई, कोई भी चीज़ हुई है तो नारी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे पहले मेरी सभी बहनों ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए बस ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि इस तरीके के प्रोग्राम जब भी बने तो हम अपना पूरा योगदान दें, सभी मिलकर सहयोग प्राप्त करें और इनको प्रदान करें तो हमारी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। सरस्वती का स्वरूप हो तुम, लक्ष्मी का रूप हो तुम। सरस्वती का स्वरूप हो तुम, लक्ष्मी का रूप हो तुम, पर जब बढ़ जाती है अत्याचारी तो दुर्गा काली का रूप हो तुम, तो दुर्गा काली का रूप हो तुम। मैं इसी मातृशक्ति को सम्मान करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। स्वर्ग बनाती है पर एक अकेली नारी अपने घर को स्वर्ग बनाती है। अंत में मैं यही कहकर फिर भी एक बार फिर आप लोगों का सबका हमारे को आमंत्रित करके, सम्मानित करके हमारा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आपको काली और महाकाली बनने की जरूरत नहीं है। आप प्रसारण आसपास के क्षेत्रों में कर रहे हैं और YouTube के माध्यम से निकटवर्ती 24 देशों में सीधा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगा कि जो हो गया उसे भूल जाएं।
और थोड़ा सा मंच पर आकर आप भी इस कार्यक्रम को संबोधित करें। तो हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार 24 आवर्स मेरे कार्यक्रम बना हमारे अतिथिगणों मुख्य अतिथि अध्यक्ष और सारे विषय अतिथि जो हमारे पधारे मैंने इनसे निवेदन करा फोन पे मिल भी नहीं पाया तो सबने मेरे को 24 घंटे के अंदर आप 24 घंटे हो गए 12 की 2 बजे से मुझे प्रोग्राम बनाए हमारे नगर पालिका के माध्यम से जो हमने प्रोग्राम नगर मंडल के माध्यम से बनाया था प्रोग्राम उसमें उपस्थित हुए पूरी महिला शक्ति और सारे हमारे अतिथिगण पधारे उन सबका धन्यवाद आभार करता हूँ। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर जो हमारे अतिथि पधारे हैं मुख्य अतिथि श्रीमती स्वाति जी शर्मा और इसी की अध्यक्षता कर रही है डॉक्टर साहब डॉक्टर शबाना आजम शबाना खान और अति विशेष अतिथि है श्री मंजू जी भड़ारिया प्रदेश मारवाड़ी महिला संगठन और हमारी श्रीमती सुमन चंद्र भाभी साहब निदेशक स्वामी विवेकानंद स्कूल भवानी मंडी श्रीमती रेखा जी जो हमारे जैन समाज के अध्यक्ष हैं महिला अध्यक्ष हैं और श्री दावत कुंवर जी गुराना माना समाज सरपंच रही है श्री जोराम सिंह मारसा जी रिटायर हो गए उनकी धर्मपत्नी है कारण से भी प्रधान लाभ जी और हमारे अध्यक्ष हैं श्री कामराज जी नगर कांग्रेस कमेटी और हमारे वाइस चेयरमैन साहब और हमारे अधिशासी अधिकारी राधेश्याम जी छिपा और मेरे सारे पार्षद नगर पालिका मंडल पूरा पार्षद साथी महिला भाई साहब मेरे पार्षद हैं और भवानी मंडी की सब महिला शक्ति सब बहनें भाभी जी और हमारे छात्र छात्राएं मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भारत देश एक ऐसा देश है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूरे विश्व के अंदर श्री भारत को ही एक भारत माता कहा जाता है। ये हमारे हम ऐसे देश में हमने जन्म लिया है ये ऋषि मुनियों की भूमि है और उसी ऋषि मुनि भूमि में हमें जन्म मिला और पूरे देश में हमारे भारत माता कहा जाता है और इसी में मैं हमारे सरस्वती माँ को वंदन करता हूँ और हमारे जो महिला शक्ति है इसके अंदर माँ शक्ति को मेरा शत नमन इसी राष्ट्रीय उद्यान और संस्कृति के विकास में माँ शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जारी सशक्तिकरण का दिवस बन गया है। मैं इस अवसर पर इंदिरा गांधी लता मंगेशकर सरोज नायडू और झांसी की रानी कल्पना चावला अंतरिक्ष में थी और हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री यशवंत वसुंधरा राजे जी जयललिता जी मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी राबड़ी जी देवी उमा भारती जी सुषमा स्वराज अंबिका सोनी जी और खेल प्रतिभा थी हमारी उषा पीटी उषा खेल प्रतिभा थी। इस तरह का महिला डॉक्टर्स में जजों में और हर जगह सेना के अंदर पूरे विश्व के अंदर कई महिला शक्ति है। ऐसी माँ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और इस तरह जो हमारे माँ शक्ति है की तरह में नगर पालिका भवन मंडी से आपको आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भविष्य में आपको यथाचित सम्मान दिया जाएगा और इतने आप समय में आप पधारे आप सभी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ नगर पालिका मंडल से और आप पधारे तो इस तरह का पूरा आपको पूरे साल में हर महीने एक नया कार्यक्रम दिया जाएगा भवन मंडी में और वापस 8 मार्च को जो हमारे महिला दिवस है अगले वर्ष में मनाया जाएगा। इस तरह हर वर्ष की भांति आप इस तरह हमें नगर मंडी को भवन मंडी की जो अच्छी से अच्छी छात्राएं हैं जिनने कोई अच्छे कार्य किए हैं जिनमें अच्छी हमारी बेटियां हैं जो हमारी बेटियां बड़ी होती है पूरा अपना एक घर ही नहीं 2 घर को संभालती है माता पिता के घर को भी संभालती है अपने जहाँ ससुराल जाती है उस घर को भी संभालती है 2 घर को निभाती है। ऐसी हमारी बहनें ऐसे उनका भविष्य उज्ज्वल हो और भवानी मंडी के छात्रा है जो हमारे देश की नींव है और इस तरह हमारे देश के अंदर नाम करेगी और अच्छे पदों पे जाएगी राजनीति में और शिक्षा के जगत में। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें मेरा आपसे हाथ जोड़ी निवेदन है ताकि आगे जाके हमारे छात्रों को नाम हो पूरे देश के अंदर विश्व के अंदर का नाम हो। इस आप मेरा आप सबको बता दें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। रखा गया है महिलाओं का इसमें हमारे चीफ गेस्ट
आदरणीय स्वाति जी शर्मा साहब, अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर शबाना खान जी, और जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री मंजू जी भराड़िया, सुमन जी चतुर्वेदी साहब, रेखा जी लोढ़ा साहब, दाऊद कुंवर जी, जैनब बहन जी और श्री नारायण सिंह चौहान साहब जो अभी यहाँ पधार नहीं पाए हैं, उनकी जगह श्री जोरावर सिंह साहब हैं, और सम्मानित चेयरमैन साहब, सम्मानित वाइस चेयरमैन साहब, सम्मानित यहाँ उपस्थित सभी पार्षद बंधुओं, माताओं बहनों में एक को छोड़कर श्री मंजू सालेचा जी को छोड़कर आप सबको मेरा सादर वंदन और सादर जय जिने। सम्मानित बंधुओं, जैसा महिला दिवस के बारे में आप सबको पूर्व वक्ताओं ने बताया और सशक्तिकरण के बारे में बताया, महिलाओं ने कितना नाम किया है वो भी बताया, कितने ऊंचे पदों पर रहकर देश को सम्मानित किया वो भी आपको बताया। बिल्कुल सत्य बात है, और एक सत्य बात और बहुत खरी है, वो भी आप अच्छी तरह जानती हैं, आप जो यहाँ महिला बैठी हैं वो सब जानती हैं कि आपके घर में आपकी कितनी चलती है, ये भी आप जानती हैं। हर आदमी जो आप कहोगे वही करता है, तो चलती तो आपकी है, फिर सशक्त आप हुए कि हम हुए? हम कहा, हम तो जो आप बताओ वही काम करना हमको। इसलिए आप बोले एक कोई हाथ खड़ा कर दो कि भाई मेरी नहीं चलती, बता दो आप, तो हम तो जो आप कहते हैं बिल्कुल ये बात सत्य है। बंधुओं, आप सब बहुत मजबूत बने, ये हमारी शुभकामना है। और देश में जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि आने वाली पीढ़ी जो पढ़ी लिखी है, नौजवान है, समझदार है, पहले हो सकता है पढ़ाई का अनुभव कम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती स्वाति जी शर्मा, अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती मंजू जी भराड़िया, प्रदेश अध्यक्ष मारवाड़ी महिला संगठन, श्रीमती सुमन जी चतुर्वेदी, निदेशक स्वामी विवेकानंद स्कूल भवानी मंडी, श्रीमती रेखा जी, जैन सोशल ग्रुप भवानी मंडी, श्रीमती दाऊद कुंवर, पूर्व सरपंच गुराड़िया माना, श्रीमती जैनब बहन, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री कालूलाल जी सालेचा, नगर अध्यक्ष भवानी मंडी, कार्यक्रम के आयोजक नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय कैलाश जी बोरा साहब, काम के समय की सीमा निश्चित करना, अच्छी तनख्वाह देना, वोटिंग का अधिकार देना, इस तरह के आंदोलन को लेकर पहली बार 1908 में 15,000 महिलाओं ने इस आंदोलन की शुरुआत की और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की नींव रखी गई। इसके एक साल बाद एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया गया महिला क्लारा जेटलिन के द्वारा, और उन्होंने पहली बार क्लारा ने कोपनहेगन में विभिन्न 17 देशों की महिलाओं में वंदन, तत्पश्चात मंच पर विराजित तमाम नवदुर्गा, ऐसा लग रहा है कि नवरात्रि की तमाम देवियां इस जैन बोर्डिंग के प्रांगण में विराजमान हैं। और मेरे बड़े भाई कैलाश जी बोरा साहब, भाई कालूलाल जी सालेचा साहब और तमाम मेरे साथी पार्षदगण, अभी नारी के सम्मान की बात चली तो सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष महिला नीता जी खत्री जो पीछे विराजमान है वो मंच पर आसन ग्रहण करें, और मेरी बहन हेमलता जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस की वो भी मंच पर आएं। सम्मान की बात है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, वहां देवता विराजमान होते हैं। आज 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर मुझसे पूर्व तमाम लोगों ने, वक्ताओं ने, मेरे साथियों ने इस बात पर
विचार किया, बताया। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं। मैं अनिल वर्मा, एमए तक मैंने पढ़ाई की है, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में। 3 बार मैं हॉकी में नेशनल खेला हूँ, 3 बार पावर लिफ्टिंग में नेशनल खेला हूँ और आर्टिस्ट हूँ। गले से लग जाऊं तो हार हूँ, गले से लग जाऊं तो हार हूँ, गले से उतर जाऊं तो तलवार। ऐसे तो यारों का यार हूँ और पैसे से चित्रकार हूँ। अभी मैंने कोरोना काल में सब बाउंडेड थे, अपने अपने घरों में कैद थे। मैंने कहा मैं क्या करूं। ऐसे में मैंने अपने प्रोफेशन चित्रकारी को बढ़ावा दिया और मैंने कितने ही टॉपिक पे पेंटिंग बनाई, जिसमें मैंने 2 तो नेशनल अवार्ड लिए और 2 इंटरनेशनल अवार्ड लिए। भवानी मंडी की बात करता हूँ। राजस्थान टेक्सटाइल मिल में मैं हिंद मजदूर सभा एक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। भवानी मंडी के इस मिल में करीबन 1500-1600 महिलाएं काम करती हैं। हम महिला दिवस पर बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि उस समय काम के घंटों को लेकर महिलाओं ने एक इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसे आज पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में माना जा रहा है। लेकिन भवानी मंडी के इसी टेक्सटाइल मिल में आज भी कितनी ही मेरी बहनें, मेरी माताएं 8 घंटे की जगह 12 घंटे और 14 घंटे काम कर रही हैं। यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, नगर पालिका प्रशासन मौजूद हैं और मेरी इतनी बहनें, इतनी माताएं यहाँ मौजूद हैं। इनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। मैं बहुत समय से एक लड़ाई लड़ रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं, इस मिल में काम करती हैं, उनको इस टेक्सटाइल मिल में 3 शिफ्टों में वर्कर काम करते हैं। मैं बड़े भाई कैलाश जी बोरा का भी ध्यान चाहूँगा और तमाम मातृशक्ति जो मंच पर आसीन है। बिरला जी के इतने बड़े मिल में जहाँ 1600 महिलाएं काम करती हैं, वहाँ पर आज भी 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है और 3 शिफ्टों में महिलाएं काम करती हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक कि रात में महिलाओं को कितना डर होता है, कितनी परेशानियां होती है, उसके बावजूद भी राजस्थान टेक्सटाइल मिल महिलाओं से सी शिफ्ट में काम ले रहा है। मैं तमाम लोगों का ध्यान चाहूँगा कि आगे हमें महिलाओं के लिए इस स्तर पर भी एक लड़ाई लड़नी है, एक आगाज करना है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना है। आप तैयार रहें। और जिस तरीके का ये कार्यक्रम पहली बार बड़े भाई कैलाश जी बोरा और नगर पालिका मंडल ने आयोजित किया है, उसके लिए मैं तमाम अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, विशेष तौर से महिला की बात चली, नारी की बात चली। मेरी बड़ी बहन सुश्री चंपा जी वर्मा, जिन्होंने अविवाहित रहकर हम सब भाइयों को पढ़ाया। मेरे बड़े भाई राजीव वर्मा जो यहाँ चेयरमैन रहे हैं, मैं खुद, तमाम बहन भाइयों को मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाकर उन्होंने शिक्षा ली, डबल MA LLB और रेलवे में जॉब किया। और हिंद मजदूर सभा जो एक महिलाओं की संगठन है, उसमें पूरे भारत की अध्यक्ष बनी और एशिया के 35 देश जहां 250 मतदाता हैं, सीक्रेट बैलेट पर एक चुनाव हुआ, जिस चुनाव में जिस पोस्ट का नाम है एशिया पैसिफिक चेयरपर्सन, उसमें अभी तक चाइना के और जापान के लोग ही अध्यक्ष बनते आए थे। लेकिन मैं अपनी तमाम बहनों को बताना चाहूँगा कि मेरी एक बहन जो भवानी मंडी का सम्मान है, गौरव है, आज भी अपने अभिनंदन को और सम्मान को तरस रही है। 250 मतदाताओं में सीक्रेट बैलेट पर चुनाव हुआ और भारत की पहली महिला
ACF-SFIC चेयरपर्सन मेरी बड़ी बहन बनी एक वोट से जीतकर, और पूरे विश्व में महिलाओं के लिए, महिलाओं पर अत्याचार पर, बाल मजदूरी पर और तमाम इन संगठन पर काम करके पूरे विश्व में 170 देशों की यात्रा बड़ी बहन अभी तक कर चुकी हैं। अभी हाल ही में वो विदेश में है, मेरी आज बात हुई, मुझे आज उनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा पहली बार भवानी मंडी में महिला दिवस पर एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। कैलाश जी भाई साहब ने भी बात की, लेकिन उनको समय नहीं था। और ऐसे में भवानी मंडी की जितनी महिलाएं हैं, जितनी प्रतिभाएं हैं, खेल प्रतिभाएं हैं, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए नगर पालिका मंडल हमेशा तत्पर रहेगा। और अगर किसी भी बहन पर अगर कोई अत्याचार है तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और अंत में जर्रे को चट्टान बना दो, जर्रे को चट्टान बना दो, वैशी को इंसान बना दो, एक थाली में खाए हिंदू मुस्लिम, ऐसा हिंदुस्तान बना दो, ऐसा हिंदुस्तान बना दो। जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ, स्वस्थ और श्रेष्ठ शहर बनाना है, और इसी सोच के साथ आप यह पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं और अपनी सेवा। इधर देखना, हाथ लगा के इधर देखो। कृपया मोमेंटो भी प्रदान करें। इस प्रतीक चिन्ह बहुत ही अहम है और आपकी सेवा ब्रेस्ट कैंसर से अरे एक मिनट आप है ना, मोबाइल लगा लो, मोबाइल लगा लो। एक मिनट मंजू जी भरवाड़िया, आप लोग एक साथ ग्रुप बना लो, 2 जनों का सब लोग ग्रुप बना लो। बेना नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा महिलाओं के सम्मान स्टेशन चौराहे पर एक और ऐसा दिन अगर रोज चलता रहे तो शायद भवानी मंडी के अलीशा गोरी यदि आई है तो बता रहे। दिव्या श्रीमान गुप्ता, मीना गुप्ता, देवी जी कोरोना काल में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान कर शानदार लेखनी को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। मीनाक्षी जी जाकेटिया, नीतू जी भाई थी, खंडेवाल बनाए रखने का एक श्रेष्ठ प्रयास आपके द्वारा किया गया। उनकी पत्नी सम्मानीय कृष्णा जी जायसवाल को सम्मानित किया जा रहा है। नेत्र रानी परिवार जी पोरवाल, राजकुमार जी पोरवाल, संजय जी श्रीमान, नेत्र रानी परिवार पधारे। तीजा भाई केला जी, जीरा भाई मदन। आज भवानी मंडी की जो सफाई व्यवस्था है इन्हीं के कंधों पर है। आज भवानी मंडी लता भाई कालूलाल जी, समाज सेविका अनामिका, कोमल राठौर, सुरेश कुमार जी राठौर, नागौरी, सारिका जी समाज सेवा, संतोष जी पामेचा। आपकी बाजी के बाद ना जाए, आप भवानी मंडी के इस कार्यक्रम की शोभा है। वंदना जी पामेचा, रमीला जी नागौर,
शकीना खानम समाज सेवी समर्पित भाव से काम करने वाली शकीना खानम जी ने भौतिक विज्ञान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। भौतिक क्षेत्र में भौतिक विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रशंसा की सोनी निश्चित ही प्रशंसा के काबिल है। भौतिक विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में जहां जितेंद्र खंडेलवाल स्वयं मेरी बेटी है और दिल्ली उत्कृष्ट शिक्षा की विशाल जिन्हें नाम है। अब जीव विज्ञान की व्याख्याता है स्त्री और पुरुष सभी बच्चे आकर भवानी मंडी की पहचान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस क्षेत्र में बहुत समान लेकर यह सिद्ध कर दिया सशक्त महिला यदि समाज में हो तो निश्चित ही रूप से। और माला जी मोटवानी देहदान के लिए शांतिबाई बाबूलाल जी सम्मान किया जाएगा। आज महिला दिवस उन्हें जल्दी बुलाया गया है और उन्हें जाने की जल्दी नजमा आपा आगे बढ़ी दिखा दो बाद में पहुंचा दिए जाएंगे। आपको और आज आप भवानी मंडी जिनके सानिध्य में रहते रही है आपके सम्मान को बरकरार रखें। ऐसा लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने सम्मान प्राप्त किया है। आपने इधर देखना उन्होंने औरतों को लेडीज़ों को इतना प्रोत्साहित किया और इतने लंबे स्तर पर वुमेंस डे को मनाया, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। ये हम आशा बहुत सुंदर प्रोग्राम लगा और बेटियों के लिए यही कहना चाहती हूँ मैं तो 2 लाइन। नन्ही सी दुलारी होती बड़ी चिन्हगारी, वो सुहागन बनी तो लक्ष्मी का पद पाई है। लावण्य आ गई वो जब माता बनी, दादी माँ बनी तो बाटी प्यार की कमाई है। बहुत पहली बार इस प्रोग्राम देखा और पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मुझे सम्मान मिला सभी महिलाओं के साथ, सबके आभारी हूँ। आज मेरे को गर्व महसूस हो रहा है भवानी मंडी में इतना सम्मानित होने, सभी अपने लोगों के सामने सम्मानित होने में। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर पावर। जितनी महिलाएं जितनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं, समय कम है, काम ज़्यादा है, तो समय का सदुपयोग करते हुए ज़्यादा जिम्मेदारी करें, ज़्यादा पावर आएगी आपके पास, अपने आप आ जाएगी जितनी करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है, आज महिला दिवस में हमें सम्मान मिला है, इसलिए हम यहाँ के नगर पालिका वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय श्री कृष्णा। मैं आज महिला दिवस पे भवानी मंडी में पहली बार ये प्रोग्राम रखा गया है, तो नगर पालिका को धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी लड़ाई अपने को खुद को लड़नी है, अपनी लड़ाई अपने को खुद को लड़नी है। अगर अपन आगे आएंगे तो सब साथ में महिलाएं साथ दे देगी। इसलिए जय हिंद। बहुत अच्छा लगा महिलाओं को, सभी महिलाओं को पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखो, सम्मान जय श्री कृष्णा सभी को। नगर पालिका का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भवानी मंडी में सभी लेडीज़ को इतना सम्मान दिया, सभी समाज की अध्यक्ष सचिव जो भी पद पे हैं और नेत्रदान देहदान अध्यक्ष सभी को इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सफल रहा और हमें भवानी मंडी के अलग अलग व्यक्तित्व से मिलने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं इतना कहना चाहूँगी कि अब इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर आदमी अपने लेवल पे कोशिश करे कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कर सके। वो है ना, हमेशा एक दिन के लिए नहीं मिले, हर पूरे साल भर के लिए हर महिलाओं को मिले, केवल एक दिन के लिए सीमित इधर ले लेना, इधर भवानी मंडी नगर द्वारा किया गया कार्यक्रम 2 मिनट अच्छा लगा, बहुत हृदय महिलाओं को इतना सम्मान मिलना बहुत अच्छी बात है। और ये महिला दिवस जहाँ तक मैं सोचती हूँ रोज़ ही मनाना चाहिए, रोज़ ही महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। 4 पंक्तियाँ बेटियों को समर्पित करना चाहती हूँ कि हर कदम पर कंटकों से लड़ रही हैं बेटियाँ और भूल कर हर जख्म आगे बढ़ रही हैं बेटियाँ। जल में थल में और नभ में गढ़ रही प्रतिमान है, उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं बेटियाँ। हर तरफ दुश्वारियाँ हैं, छल कपट होके यहाँ एक नया इतिहास फिर भी गढ़ रही हैं बेटियाँ। सभी बेटियों को, सभी नारी शक्ति को मेरी ये पंक्तियाँ समर्पित है और नगर पालिका भवानी मंडी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी इस खूबसूरत आयोजन के लिए। और हम चाहेंगे ऐसे आयोजन हमेशा होते रहें और महिलाओं को ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे। जय भारत। ये हमारे सम्मानित जनता साहब और उनके सभी पार्षद जन थे और हमारे संस्था के कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी को मिलने का शहर में कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे लगे कि वक्त में नया बोर्ड बना है। हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया महिला दिवस से सबका सम्मान होना चाहिए और जो महिला में सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा में और स्वास्थ्य में जिन लोगों का सहयोग महिलाओं का रहा है तो सम्मानित करने का हमें जो शुभ अवसर मिला है हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में पधार कर हमारी जो गरिमा बढ़ाई उसके लिए हम उनके आभारी हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष साहब, जिस तरह से योजना पर बोर्ड नया बना उसके बाद महिलाओं को सम्मान, ये योजना जो है कैसे आपके दिमाग में है कि भाई इतनी महिलाओं को हम सम्मान करें? भाई जो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं तो हमारे मन में आया, मैंने बोर्ड से बात करी, हमारे वाइस साहब नगर अध्यक्ष जी कामराज जी से बिलावुद्दीन आलम साहब बात करी, सलाह करी भी अपन को भी 8 मार्च को ये प्रोग्राम करना चाहिए। तो फिर सबने राय दी कि हमारे मोदी नगर पालिका मंडल के माध्यम से इसको पूरा बड़े स्तर पे मनाना चाहिए। तो मैंने कल ही कार्ड छपाए, नदी अतिथि मुख्य अतिथि बनाए और कई समाज के लोगों को मैंने बुलाया। तो अभी इस समाज इस आयोजन के अंदर कई ऐसे नाम कुछ छूट गए हैं जो जल्दी चले गए, उनका नाम नहीं आ पाया, तो उनको भी हम सम्मान और उनके प्रमाण पत्र जो भी है उनको घर पहुँचाएँगे। और उसके अंदर हमारे जो मार साहब हैं खंडेलवाल जी और जितेंद्र जी खंडेलवाल और नरेंद्र जी पिछोलिया और हमारे हिमांशु बाबू ने, इनने हमारे को पूरा इस कार्यक्रम में और अधिकारी हमारा पूरा नगर पालिका मंडल, नगर पालिका कर्मचारी और हमारे जो सफाई में जो महिला बहनें रहती है, समाज सेवा के अंदर है और कोरोना काल में कई महिलाओं ने काम किया है। कोरोना काल में मतलब कई तरह समाज सेवा है, मानव सेवा है, पशु सेवा है, मतलब कई तरह जल सेवा है, इस तरह कई तरह किट बांटने वगैरह है। कोरोना काल में कई सेवा किए, कई दान दाता हैं। इस तरह इनकी महिला जो जागृति हमारे भवानी मंडी शहर में आई वो एक अच्छी आई है और इसी को देखते हुए हम सबका मन हुआ कि हमारी महिला है जो यहाँ की धरोहर है महिला, भारत माता एक पूरा विश्व के अंदर एक ही देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। तो ऐसी महिलाओं का हम सम्मान करना चाहिए। ये मातृ शक्ति है हमारी। इसलिए मन आया, इसलिए मेरा मन हुआ, पूरे मंडल का मन हुआ, हमारे ब्लॉक कांग्रेस जी का हुआ, नगर अध्यक्ष जी का हुआ, सबका मन हुआ कि इस कार्य को करना चाहिए। तो भव्य स्तर पर हमने इस कार्य को किया। आगे जाकर इसमें कुछ अगर कमी रही है, जैसे कुछ महिला बहनें चली गई, उनको दे नहीं पाया सम्मान और चली गई, उनसे माफ़ी चाहता हूँ, चली गई। तो इतना बड़ा प्रोग्राम में कुछ गलतियाँ रही जाती है। पहले कोई नाम आते हैं, कोई पीछे आते हैं, लाइन से आते हैं, जैसे कार्ड है जिनका जो नहीं ले पाई हैं उनमें उनका आज निवेदन, अगर हम भी कोशिश कर रहे हैं भी छाटने किसके नहीं पहुँचे यहाँ से स्पेशली अगर नाम वगैरह वापस हम उनको घर पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। नगर पालिका मंडल में यहाँ के कर्मचारी हमारे स्टाफ हैं, ईओ साहब और हमारे देवमित्र जी हैं, सभी ने पूरे स्टाफ ने अच्छा काम किया। विश्व महिला दिवस के अवसर पर ये जो नगर पालिका मंडल द्वारा कार्यक्रम रखा गया है, ये अच्छा कार्य, एक अच्छी शुरुआत है। समाज में जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे मंच मिलने चाहिए
चाहे महिलाओं में हो, चाहे खेल में हो, चाहे सामाजिक संस्थान द्वारा कोई हो। और इस तरीके से जितनी प्रतिभाएं हैं उनको सम्मान देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे मंच की सख्त आवश्यकता है और ये पहल शुरू की गई है। इस तरीके के नवगठित मंडल द्वारा और भी कार्यक्रम होंगे और भवानी मंडी की प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। ठीक है। जोरावर सिंह जी, जिस तरह से नया बोर्ड बना है, बोर्ड में जिस तरह से कार्यक्रम शुरू हुआ है, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत शुरुआत की है जी। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, नगर अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष, और मैं यही निवेदन करूँगा कि इस श्रृंखला को टूटने नहीं दें, इसको लगातार बनाए रखें। और आपने देखा होगा कि आप कल भी कार्यक्रम पधारे थे, तो महिलाओं का हम कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि महिलाएं वहाँ कार्यक्रम में आई, बिल्कुल थी, बिल्कुल शिक्षक देर तक वहाँ रुकी। तो महिलाओं के साथ मैंने 30 साल तक काम किया है लगभग। महिलाओं का सारे हम दुख दर्द भी समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं की जो प्रतिभा है इसको सामने लाया जाए और इस तरह के कार्यक्रमों से उनका भी हौसला बढ़ेगा। और बस ये चेयरमैन साहब नरेंद्र जी, जिस तरह से ये कार्यक्रम को लेकर 24 घंटे में कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद जो प्लानिंग करके जो आज महिला सम्मान कार्यक्रम किया गया, बहुत से वंचित भी रहे होंगे लेकिन अगले साल उनकी पूर्ति होगी, किस तरह की योजनाबद्ध कार्यक्रम था आज का? कल जब चेयरमैन साहब से बात हुई सुबह जी कि अपन इस तरह का प्रोग्राम रख रहे हैं और चेयरमैन साहब ने आदेश दिया है कि भाई आप लोगों को तैयारी करनी है जी, तो सारे प्रमाण पत्र वगैरह तैयार किए गए, सारे नाम लिए गए। अब जल्दबाजी में क्या है कि सारे नाम आना शायद संभव नहीं हो पाया, लेकिन अपने यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं। और आज जिस तरह से महिलाओं ने आकर और पूरी देखने को एक उत्साह से बैठे पूरे प्रोग्राम को देखा, सुना और उसमें भाग लिया, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। भवानी मंडी में इस तरह का पहला प्रोग्राम है जो पालिका मंडल के द्वारा किया गया है और इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होंगे। हमने इसमें समाज सेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित किया, जिन लोगों ने अभी एक जैसे कि एक अकेली बुजुर्ग महिला है जो रिटायर्ड पर्सन है, उन्होंने कोरोना काल में 1 लाख रुपए का सिंगल दान दिया था। आपने भी उनको कवरेज किया था, पूरा कवरेज किया था। तो अब ऐसी प्रतिभाओं को ऐसे पता नहीं चलता, तो इन मंचों के माध्यम से बताने की कोशिश करी। जिन लोगों ने नेत्रदान, जिन लोगों के परिवारों से नेत्रदान हुए उन लोगों का भी सम्मान किया गया और पार्षदों का, महिला पार्षदों का सम्मान किया। ये निश्चित रूप से ये जो प्रोग्राम है आज का, ये महिलाओं में एक उत्साह का बूस्ट करने का प्रोग्राम है और ये ऐसे प्रोग्राम आगे होने चाहिए। पालिका मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। महिला दिवस का कार्यक्रम किया था चेयरमैन साहब के आदेश से, राज्य सरकार के भी आदेश थे, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुछ कमियाँ भी रही है, तो नेक्स्ट बार जो भी कार्यक्रम होगा उसका ध्यान रखेंगे। देखा आपने, जैन साहब ने कहा नेक्स्ट टाइम जो कार्यक्रम होगा उसमें ध्यान रखेंगे। खबर 24 ऐसे ही आपको सम्मान कार्यक्रम हमेशा दिखाता आ रहा है, जो कि शहर की गौरवान्वित की बात करता है और भामाशाहों की बात करता है। नगर पालिका बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला की जो शुरुआत की है, ऐसे कार्यक्रम नगर पालिका बोर्ड हमेशा करती रहे।